हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो आज का अपना टॉपिक है संख्या। ठीक है, छठवीं से लेकर 10वीं तक, चाहे अपन बात करें छठवीं की, 7वीं की, 8वीं की, 8वीं की बात करें, अपन 9वीं की बात करें, 10वीं की बात करें, तो इनका जो अध्याय 1 है उनमें सभी में क्या पूछी जाती है, संख्याएं। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी अपन पूरी संख्याएं कवर करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पर आती है प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 पर आती है प्राकृतिक नंबर 1 पर आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ठीक है, तो जिन्हें हम गिनते हैं, जिन्हें हम आसान भाषा में समझेंगे, जिन्हें हम गिनते हैं, जैसे जिन्हें हम गिनते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, जिन्हें हम गिनते हैं वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नंबर 2 पर है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पर कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या है। नंबर 2 पर कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या है। जब अपन प्राकृतिक संख्या में, जब अपन प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो अब ये जो संख्या बनेगी वे सभी संख्या कैसी होंगी? पूर्ण संख्या। तो ए कहाँ से चालू होंगी? 0 से। 0, 1, 2, 3 से लेकर जे भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, 2 संख्या अपन ने पढ़ ली। पहली संख्या कौन सी? प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम गिनते हैं, जैसे कि 1, 2 अनंत तक जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्याओं में अपन शून्य को शामिल कर लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो वे संख्या कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, आई होप ये 2 संख्या आपको समझ में आई होगी। नंबर 3 पर अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है? जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के परिवार, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बात करें, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, 0, 4, 5, 6, तो इसमें कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या में वे संख्या शामिल हैं जो धनात्मक भी हैं और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, जैसे ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, 4, 5, 6, ये संख्या पूर्णांक है, जो दशमलव में नहीं है। ए पूरी संख्या है, ए भी पूरी संख्या है, ए भी पूरी संख्या है, 4, 5, 6 ये सभी संख्या कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्याओं के बाद नंबर आता है, नंबर 4 पर अपन पढ़ेंगे सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद नंबर आता है सम संख्याओं को, तो जो 2 से विभाजित हो। आसान भाषा में क्या कह सकते हैं अपन, ये बिल्कुल आसान भाषा है। जो 2 से विभाजित हो वे सभी संख्याएं कई संख्याएं, जो 2 से विभाजित हो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ठीक है। बात करें जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। तो जो संख्या 2 से विभाजित होंगी वे सभी संख्या कई संख्या है, सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्या कई संख्या है, सम संख्या है। ठीक है। सम संख्या एक साइड हो जाएगा। सम संख्याओं के बाद नंबर 5 पर आएंगी विषम संख्या। ठीक है। तो अभी तक अपन ने पढ़ी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, सम संख्याएं। अब अपन पढ़ेंगे विषम संख्याएं। ठीक है। तो विषम संख्याएं जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है। विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वे सभी संख्या कई संख्या होंगी विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी संख्या कई संख्या है विषम संख्याएं, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। इन सभी में 2 का भाग नहीं जाएगा। आप 3 देखिए, 5 देखिए, 7 देखिए, 9 देखिए, इन सभी संख्याओं में 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। ये सभी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सम संख्याओं के बाद अब बात करेंगे भाज्य संख्या। सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या के बाद नंबर आता है भाज्य संख्याओं का। ठीक है। तो क्या है भाज्य संख्याएं? भाज्य संख्याएं तो लिखेंगे 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वे, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी। बात करें जैसे 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। बात करें 9 की। ठीक है। बात करें 15 की, बात करें 21 की। तो ये सभी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। देखेंगे 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं
एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी, वे सभी संख्या कैसी संख्या? भाज्य संख्या। बात करें 2 की, बात करें 6 की, बात करें 9 की, बात करें 8 की, बात करें 21 की। ठीक है, तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य के बाद नंबर आएगा अभाज्य संख्याओं का। भाज्य के बाद नंबर कौन सी संख्याओं का आएगा? अभाज्य संख्याओं का। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें ऋण संख्या भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऋण संख्या। कहीं ऋण संख्या लिख के आया तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को बे संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। इनकी परिभाषा देखेंगे, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, ऋण संख्या या अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, वे सभी संख्याएं कैसी संख्या हैं? विभाजित नहीं होगी। वे सभी संख्याएं कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्या है। बात करें, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बात करें अपन 2 की, तो 2 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, बात करें अपन 3 की, बात 5, 7, 11, 13, तो ये सभी संख्या कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। आप देखेंगे 5 को, अपन 5 को लेते हैं, एक का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, 5 का जाएगा, और किसी अन्य संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, नोट कीजिए। 7वें नंबर पर अपन देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के
वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें अपन p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे संख्याएं कैसी संख्या, परिमेय संख्या। और जहां बात करें p और q क्या होंगे, p और q पूर्णांक होंगे, ठीक है, p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो वे संख्या जिन्हें अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें p बराबर, बात करें इसमें क्या होगा, q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो वे सभी संख्या जिन्हें अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q क्या पूर्णांक होंगे और p बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है, p बराबर 0 नहीं होगा। बात करें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे 2/7, करनी 25/16, ठीक है, 5 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। 2/3 की बात करें अपन, 3/4 की बात करें, तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, परिमेय संख्याओं के, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद अपन बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। 1 मिनट देख लीजिए आप। अपन नंबर 8 पर देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात करें इसका सबसे बड़ी बात, इसमें करनी, जब भी करनी आएगी और करनी के अंदर कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वे सभी संख्या कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे बात करें करनी 3 की, इसमें करनी 4 नहीं आएगा, करनी 4 इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कितने, ये 2 का वर्ग है, ठीक है। तो इसमें से करनी हट जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा, 2। लेकिन करनी 3 है, करनी 3 में आ जाएगा, ठीक है, करनी 7/4 ये भी इसमें आ जाएगा। बात करें एक पाई पढ़ते हैं अपन, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। करनी 2/4, ठीक है, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें अपन p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे सभी संख्या कहीं संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। करनी 3, करनी 7/4, ठीक है, दोनों पर करनी नहीं, एक पर करनी है, ठीक है, नोट डाउन। अपन को भी 2 संख्या और पढ़नी है, ठीक है। बात करें नंबर 9 पर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है, कुछ भी नहीं है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के
परिवार को। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्या, वे सभी शामिल होंगी। जैसे बात करें ऋण 2/7, 1/2, करनी 2/4। ठीक है, तो जैसे परिमेय संख्या भी इसमें शामिल है और अपरिमेय संख्या भी शामिल है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे अवास्तविक संख्या की। ठीक है, इनका एक नाम और है काल्पनिक संख्या। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है काल्पनिक संख्या, तो जिनकी लिखेंगे जो वास्तव ठीक है, तो जैसे नाम अवास्तविक संख्या है, इनका दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो वास्तव में नहीं है, जिनकी केवल कल्पना की जाती है। ये संख्याएं जो हैं, जो वास्तव में नहीं है, इनकी सिर्फ अपन कल्पना कर सकते हैं। जैसे बात करें करनी के अंदर ऋण 2, ठीक है, करनी के अंदर ऋण 16, ठीक है, करनी के अंदर ऋण 4, ये सभी संख्या क्या संख्या है? ये अवास्तविक संख्या है। ठीक है, और काल्पनिक है, ये वास्तव में इनका कोई संख्या जो है नहीं, इनकी सिर्फ अपन कल्पना करते हैं कि करने के अंदर ऋण 16 हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या अवास्तविक संख्या है, या इन्हें अपन काल्पनिक संख्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों बहनों तक। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।